नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। कांग्रेस ने अपनी पूर्व की खामियों को दूर करने के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शिविर में लिए गए निर्णय को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा और राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया है। 50-50 का फॉर्मूला हो या एक ही परिवार के एक व्यक्ति को टिकट, तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में संकल्प लिया गया है। नव संकल्प शिविर में आज का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा राहुल गांधी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपेशी का होगा और 50% युवाओं को संगठन सहित टिकट बंटवारे में दी जाने वाली तरजीह होगी। साथ ही एक परिवार के एक व्यक्ति को टिकट संबंधी चर्चा भी हुई है। वहीं बीजेपी भी 8 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर मीडिया के सामने पेश हुई है। ऐसे में भाजपा 15 साल तक लगातार सत्ता सुख के बाद मिली हार को जीत में बदलने का ख्वाब बुन रही है। सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है और अगर इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर आखिर क्या कुछ कहना है। जो संकल्प पास किए गए हैं, जो उदयपुर संकल्प शिविर में ये सब बातें हैं, जो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, उसके साथ साथ जो युवाओं को अन्य पिछड़े वर्ग चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी संगठन से लेकर अन्य पदों में कैसे हो, उसके बारे में बृहद चर्चा भी होगी। और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा होगी। चिंतन शिविर इतना ज़्यादा होने लगे, चिंता होने लगी उनको। इनका जो प्रमुख ट्रेनर था, कोच जिसको कहा जाता है, वो मैदान छोड़ के भाग गया है। पीके क्या बोलते हैं? पीके बोलता है कि इनको मैं कुछ सिखा ही नहीं सकता क्योंकि सीखना ही नहीं चाहते। कांग्रेस किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहती। एक लोगों को पकड़ के लाए थे प्रशिक्षण के लिए, वो भी भाग गया। इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। तो देखिए, आपको बता दें, राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी का प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। आपने देखा होगा किस तरह उदयपुर में कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर किया गया था, लेकिन एक तरफ 8 साल मोदी सरकार का 8 साल उसका लेखा जोखा, जो बड़े बड़े काम मोदी सरकार द्वारा 2014 से लेकर अब तक किए गए हैं, जिसको लेकर तरह तरह के जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसका आयोजन किया गया है। लेकिन देखिए, सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को पूरी तरह से और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने 8 साल के जो कुछ काम किया गया है उसको लेकर जनता के बीच में पहुंची है। वो तमाम वादे गिना रही है जो और काम दिखा रही है दर्शकों को जो उसने किया है। और चलिए, बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंशुल मिश्रा है, कांग्रेस से जुड़ गए हैं, के.एस. चौहान बीजेपी से, मनीष वोरा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो बड़ी बहस में। शुरुआत अंशुल मिश्रा जी आपसे ही करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी की रणनीति आने वाले समय में क्या होगी? और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सर आपसे क्योंकि कितनी भी बार आप लोगों ने चिंतन शिविर कर लिया हो, 2019 के बाद जब से इस बात का जिक्र हुआ है, 2019 जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद भी सोनिया गांधी बनी है। आखिर आपकी पार्टी में इतने बड़े नेता, इतने एक्सपीरियंस नेता, आप उनमें से कांग्रेस में क्या गांधी परिवार के अलावा कोई चेहरा नहीं हो सकता है अध्यक्ष पद पर? जी कंचन जी, बहुत उम्दा प्रश्न आपने किया। और जो प्रश्न है वो मुझे ऐसे लगते हैं 2-3 प्रकार के हैं। बिंदुवार तरीके से मैं जवाब देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि चिंतन शिविर आखिर हुआ क्यों। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सहस्त्र स्वीकार हम करते हैं कि कांग्रेस एक बहुत गलत दौर से गुजर रही है। वो उसके पीछे की सर्जिकल कार्य करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ में काम किया करते थे, उस पर भी बहुत गहन चिंतन और मंथन हुआ। और जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने दरवाजा खोल के रखा है, क्योंकि जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हटानी पड़ती है। वो बात अलग है कि वो अभी 5 आप कपिल सिब्बल जी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। इतने पुराने नहीं, नेता मैंने कहा जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में इतना योगदान किया है, आज वो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जा रहे हैं। क्यों आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता सर क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं?
जी, आप काउंटर ना करेंगी तो मैं उसको मैं बता देना चाहता हूं कि इतने बड़े नेता थे, उनको आखिर आज की दिनांक तक उन्हें क्या नहीं मिला, मैं तो यह सोचना चाहता हूं जो उन्हें मिला शायद किसी और को नहीं मिला। लेकिन ठीक है, ये लोकतंत्र है, उन्हें जाना है जा सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। दिवाली की साफ सफाई में कचरा साफ किया जा सकता है, हालांकि वो कचरा भी बीजेपी में 5 तारीख को जाने वाला है। अब आपने बात कही राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने समय समय पर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज भारतीय मीडिया हो, आज जो जो बीजेपी आरएसएस हो, जो ज्वलंत मुद्दों को दबाते हुए धर्म पढ़ाई की राजनीति करती है, उससे जनता जनार्दन का जो रुख है उसको हटाते हुए जो जनता जनार्दन के ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे हमें और आपको फायदा होगा, जनता जनार्दन को फायदा होगा, उन पर फोकस करते हुए राजनीति करते अंशु हैं। जी, तो ऑपोजिशन का हम तो काम सभी ही यही कांग्रेसी होता जनों है, जो बात सरकार नहीं जी? सुन रही है वो बात सरकार के सामने लाना, ये तो ऑपोजिशन का काम होता है। बाकी ऑपोजिशन में रहकर क्या करेगा? ये तो सारी ऑपोजिशन पार्टी करती है। यूपी में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एमपी में चाहे वो कांग्रेस में हो, सेंटर की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी, ये तो ऑपोजिशन का काम ही है करना। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी। हाँ। के.एस. चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी, एक तरफ तो कांग्रेस मंथन कर रही है, चिंतन शिविर कर रही है, उसके बाद भी कई लोग पार्टी से निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव सर पर है, गुजरात हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था किस तरह प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और कैसे लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया गया है। जो 8 साल का कामकाज भारतीय जनता पार्टी का हुआ है और जो बड़े से बड़े फैसले इस 8 साल के कार्यकाल में लिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपका मिशन क्या है? गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, या 2024 को टारगेट करके चल रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही मिशन रहता है, वो होता है विकास करना, और वो भी जनता के लिए विकास करना। वो एक मकसद लेके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये बेसिक डिफरेंस है कि कांग्रेस जो है वो राज करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी एक मकसद से चल रही है, जो कि जनता के लिए उसका मकसद है, अंत्योदय तक पहुंचना उसका मकसद है। जो विचारधारा लेके चल रही है वो इंसानों की राजनीति नहीं करती, वो विचारधारा की राजनीति करती है। और उस विचारधारा में जो इलेक्शन आ जाए, जो काम आ जाए, वो करते जाती है। उसमें इलेक्शन भी आते हैं, उसमें दूसरे काम भी आते हैं, उसमें योजनाएं भी आती हैं। अगर बाहर कोई रणनीति है आउट ऑफ इंडिया की, तो वो भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। मकसद एक ही रहता है कि विकास करना, देश के लिए जो एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था को जनता तक पहुंचाना और जनता तक अंत्योदय तक पहुंचाना। जो कि इनके पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो बोलते थे कि 85 पैसा वहां पर पहुंचता ही नहीं है, तो वो 85 पैसा तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, उनका खुद का वक्तव्य है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी एक एक रुपया, जनता का एक एक रुपया, जनता के एक एक रुपए के उत्थान के लिए लगना चाहिए, वो ये चाहती है। अंत्योदय तक लगना चाहिए, वो ये चाहती है। सिर्फ और सिर्फ विकास करना चाहती है, एक मकसद को लेकर चल रही है, ये चल रही। लेकिन उधर ही हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जो अभी अध्यक्ष की जो बात चल रही है या हो रहे हैं, तो वो कोई नई बात नहीं, हो तो सबको पता है। जेपी नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष रहेगा वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन नहीं, अच्छा के.एस. चौहान जी, क्यों मैं समझ नहीं पाती हूँ। आप एक बात बताइए, इतने सालों से आपने भी देखा होगा, भारत की राजनीति को आप भी समझते हैं, परखते हैं, इतना चिंतन मंथन होता है। उत्तर प्रदेश में इतनी जोर शोर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया, क्या सीटें मिली वो हम सबके सामने हैं। टिकट का बंटवारा ऐसे उन्होंने किया, 40% महिलाओं को टिकट दिया, महिला हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक चुनाव प्रचार किया, लेकिन नतीजे हम सबके सामने हैं। वही हाल बीएसपी का भी हो गया। लेकिन इस वक्त क्या अब भी कांग्रेस को समझ में नहीं आया है, और क्यों? क्या कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जिसको अध्यक्ष का पद सौंपा जा सकता है? यही मेन कारण है। मेन कारण एक्चुअली गांधी परिवार जो है वो अपनी पार्टी का भी नहीं है, कंचन जी। तो देश का क्या होगा? एक्चुअली हर बच्चे को पता है, देश के लिए तो किया है, आप ऐसे मत करिए। अब इतिहास को हम नहीं बदल सकते हैं, देश के लिए किया है। लीडरशिप क्राइसिस है, इस बात पर जरूर बोलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में लीडरशिप क्राइसिस है। हाँ जी जी, कंचन जी, मैं आपका जवाब दे दूं, बहुत जबरदस्त तरीके से दे रहा हूं आपका जवाब।
कि एक समय था जब 1984 में जो पूर्ण बहुमत आई थी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद आज तक पूर्ण बहुमत नहीं आ पाई है। लगभग 40 साल होने को आ रहा है। तो इन 38 सालों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी की आज तक नहीं आई है। पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर अभी 8 सालों में, पिछले 8 सालों में 90% कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है ऑल ओवर इंडिया में। और पिछले 3 सालों में जितने लोग उनसे गए हैं, अभी मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि कचरा साफ कर रहे हैं हम लोग, कचरा साफ नहीं कर रहे हैं आप लोग। एक्चुअली जो सही लोग हैं वो खुद छोड़ के आपको जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ठीक है, मैं आऊंगी। क्योंकि आप, ठीक है, मैं आऊंगी। के.एस. चौहान जी, मनीष वोरा जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनीष वोरा जी, मैं एक एनालिसिस चाहती हूँ आपसे, मैं एक इनसाइट चाहती हूँ कि जो इस वक्त केंद्र के लेवल पर हो रहा है, और केंद्र का लेवल कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्टेट को भी अफेक्ट करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से कहा है, डबल इंजन की सरकार का जो नतीजा रहता है वो स्टेट को मिलता है। लेकिन एक बात बताइए, एक तरफ कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, संकल्प यात्रा में ये कहा जा रहा है कि 50% जो युवा हैं उनको टिकट दिया जाएगा। आप युवाओं को पार्टी में संभाल नहीं पा रहे हैं। हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जो आपके पास नेता तवज्जो जिनको है उनको नहीं संभाला जा रहा है पार्टी से। तो ये ऐसी दशा क्यों हुई है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसलिए है कि कांग्रेस की वर्तमान जो स्थितियां हैं उनको लेकर के लगातार सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है, पिछले लंबे समय से 90% चुनाव हार चुकी है, उसके पास सीटें नहीं है। तो मुझे लगता है कमोबेश इन्हीं परिस्थितियों से निर्भर करके भारतीय जनता पार्टी की आज यहाँ तक पहुंची। उसके हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे देश के अंदर में। तो राजनीति है, राजनीति में हार और जीत एक पहलू है। जीता भी जाता है और चुनाव हारा भी जाता है। तो चुनाव की हार जीत से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना अच्छा राज चलेगा। लेकिन मनीष जी, क्या आपको लगता है आज की तारीख में विपक्ष इतना मजबूत है कि वो जनता के मुद्दे उस तरह से उठा रहा है जैसे उठाने चाहिए? क्योंकि मुझे जो मैं देख सकती हूँ कांग्रेस पार्टी में, उसमें मुझे लीडरशिप क्राइसिस बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। ऐसा नहीं है, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी किस तरह जीती थी हम सबने देखा था। हालांकि मध्य प्रदेश में बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब मेहनत की थी उसका नतीजा भी हमने देखा है। लेकिन आज की तारीख में क्या क्या हश्र हुआ है कांग्रेस पार्टी का, और ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार है इस हालत के लिए? तो ये निश्चित रूप से इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के अंदर में लीडरशिप क्राइसिस है। मगर जो लीडरशिप क्राइसिस है उसको लेकर के लगातार चिंतन मनन मंथन, देखिए जब तक चिंतन मनन मंथन नहीं होगा, जब तक सागर के अंदर मंथन नहीं होगा, तब तक उसमें से विष भी निकलेगा और उसमें से अमृत भी निकलेगा। विष निकलेगा तो विष अलग चले जाएगा और अमृत निकलेगा तो अमृत सब में बांटा जाएगा। तो ये जो स्थितियां लगातार होती है, राजनीतिक दौर है, ये चलते रहता है। अभी वर्तमान जो परिस्थितियां वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में ये परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में नहीं होंगी। वर्तमान में जो लीडरशिप क्राइसिस है, जो लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ करके जो लोग जा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी गांधी परिवार के एकदम कोर ग्रुप में शामिल हुआ करते थे, वो लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं मनीष जी, आपसे मैं एक और समझना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक समय पर थे। 2019 में अमेठी से हारने के बाद लोकसभा चुनाव में जो नतीजा जो कांग्रेस पार्टी का आया था उसको देखने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि प्रस्ताव रखा गया है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति और भी बदल सकती है या फिर बेहतर हो सकती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं? देखिए, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की परिस्थितियां क्या होगी ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देख करके यदि हम आकलन करें या उस बात का विश्लेषण करें तो वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस में जो लीडरशिप क्राइसिस है, उस लीडरशिप क्राइसिस में लगातार कांग्रेस का एक धड़ा है जो ये मांग कर रहा है कि राहुल गांधी को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर उसके साथ ही एक धड़ा ये भी है तो इस बात को तय कर कि कांग्रेस में आंतरिक वर्चस्व को बरकरार करना चाहिए और जो कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो जिसको लीडर बनाना चाहे उसको लीडर बनाया जाए। अंशुल मिश्रा जी, लीडर बना करके उससे कोई समाधान निकले ये मुझे नजर नहीं आता अभी वर्तमान में। ठीक है अंशुल मिश्रा जी, आपने बोला है कि 50% युवाओं को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, आप देंगे टिकट, अच्छी बात है। प्रस्ताव रखा गया है कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप अपने लोगों को जो पार्टी के साथ इतने सालों दर साल रहे हैं उनको क्यों नहीं इंटैक्ट रख पा रहे हैं आप? आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जम्मू में G22 हुआ था, गुलाम नबी आजाद वहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे और कपिल सिब्बल ने तो उसी के बाद कहा था कि हमें
अपनी बात नहीं रखने दी जाती है, कांग्रेस समझ नहीं रही है। चिंतन शिविर आपने किया, राहुल गांधी ने मन से बोला कि हमें लोकतंत्र में यह आजादी देते हैं कि कांग्रेस का कोई भी नेता जो है हमसे आकर कह सके कि वो खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जी भी आपने अगर ये कलह है, जी आपने अगर कांग्रेस पार्टी के विद इन कलह है, तो उसको क्यों नहीं सुलझाने की कोशिश की जा रही है? जी आपने एक बहुत उम्दा शब्द का प्रयोग किया, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि चुनाव जीतना या हारना ही होता है, जनता जनार्दन की सेवा करना होता है। और मेरे साथी प्रवक्ता अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कितने चुनाव हारे वो तो बता ले गए, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी टोटल छोटे बड़े चुनाव मिलाकर 72 चुनाव हारी है मोहतरमा। लेकिन उसके बाद भी कितने बड़े लीडर उभर कर आए, ये हमारे और आपके समक्ष है, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ, कांग्रेस में एक प्रकार का नेता सच में नहीं है, जो अभी भैया ने कहा ना, उस प्रकार का नेता सच में नहीं है। जब वह आदमी, जो व्यक्ति विशेष जब मुख्यमंत्री हुआ करता था, तो वह प्रधानमंत्री से यह कहता था कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। और जब उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो वह व्यक्ति, वह प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह कहता है कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। मुझे भी, आपको भी और बीजेपी के साथी प्रवक्ता को भी यह पता है मोहतरमा कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। करूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी ने देश को तमाम वो चीजें दी हैं। इतिहास के पन्नों में कांग्रेस है, शुरुआती राजनीति में, चाहे अगर हम आजादी से देख ले जिस तरह से काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, इस बात से मैं अग्री नहीं कर सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक समय तक बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि आज जो हार जीत होती रहती है, मनीष मोरा जी ने भी ये कहा, लेकिन एक बात बताइए, आज जो कांग्रेस के हालात हैं उसमें क्यों आखिर ये स्थिति आ गई है, और आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? सर, ठीक है, चिंतन शिविर किया, संकल्प तमाम ले रहे हैं, युवाओं को तरजीह देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि क्या आप युवाओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं को एक साथ एक ही मंच पर लेकर चल पाएंगे? बेशक चल पाएंगे मोहतरमा। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में दो चीजें होती हैं, एक होता है संसद और दूसरी होती है सड़क। मैं तो यह कहता हूं कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, राहुल गांधी जी यह बात को कहते हैं कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी है। तो हमें सड़क की लड़ाई लड़ना है, संसद तो अपने आप आएगी, सरकारें बनेंगी, लोग आएंगे, नेता पैदा होंगे और समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह देश जिंदा रहना चाहिए। भैया ने अभी एक बात कहा ना कि गांधी परिवार अभी पार्टी का तो है ही नहीं, तो मैं इस बात से उनका एग्री करता हूं कि गांधी परिवार पार्टी का सच में नहीं है, पहले वह देश का है फिर पार्टी का है, क्योंकि पहले यह समझती है कांग्रेस कि देश सर्वोपरि फिर दल सर्वोपरि। यह आइडियोलॉजी का अंतर है, इस आइडियोलॉजी को हम जनता जनार्दन के बीच में लेकर जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आज सड़क पर खड़े हैं, कल फिर से संसद में पहुंच जाएंगे। एक बात बताइए, समस्या वाली कोई बात ठीक है, वो अच्छी बात है, वो ऑपोजिशन का काम भी है कि आप जनता के मुद्दे उठाएं, वो वही ऑपोजिशन करती है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, आपकी सरकार है वहां पर, कई जगह पर हमने देखा है कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, राजस्थान की कई तमाम खबरें आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बात देखी गई है कि जो पॉलिसी सरकार यहां पर लाती है वो पूर्ण रूप से उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। छत्तीसगढ़ में आपकी तमाम जो पॉलिसीज चल रही है वो जनता तक पहुंच रही है। श्योर 100% जनता तक पहुंच रही है, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, ये सब चीजें जनता तक पहुंच रही है। और मैं तो एक सलाह देना चाहता हूं बीजेपी के साथी प्रवक्ता को कि इनके अभी जो वो जिस पे बाइट आप ले रही थी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत बहुत ठीक नहीं है, मतलब हाशिए पर रख दिया गया है। तो महोदय आप इसका चिंतन शिविर करिए, उसका मंथन करिए, कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें आपको भय आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, आज आप हैं कल हम होंगे, परसों कोई और होगा। देश था, देश है और देश रहेगा, यह राहुल गांधी जी की सोच है। मुझे यह बता दीजिए कि बीजेपी में ऐसे कौन सा नेता है जिसकी यह सोच है। इनके लिए मैं 5 सेकंड देता हूं, सिर्फ धर्म, पाकिस्तान और एक दूसरे को अलगाववादी राजनीति को छोड़कर अगर एक भी ये टॉपिक पर विकासवादी दृष्टिकोण पर यह काम करते हैं तो मैं अपनी राजनीति से परित्याग देना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। हमने यूपी में देखा, हमने उत्तराखंड में देखा, मुख्यमंत्री का, मैं आ रही हूँ केएस चौहान जी, मुख्यमंत्री चेहरा आप लोगों ने घोषित किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने मन से बोला था कि योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हारते हैं, दोबारा वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस वक्त तो आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है, किसके चेहरे के दम पर आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो कह रहे हैं आप सिंबल पर लड़ेंगे। देखिए,
कंचन जी, यही बात है, यही मेन बात है कि हम परिवार को ले नहीं लड़ते, हम किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं थे, हम क्यों विचार अरे सर, हम यूपी सब का परिवार चुनाव हैं, आप अपने भी हमारे व्यक्ति का परिवार लड़ा का है। हिस्सा है। वसुदेव पूरे उत्तर कुटुंबकम। प्रदेश में वसुदेव योगी के नाम पर आप चुनाव लड़े हैं, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि व्यक्ति पे नहीं लड़ेंगे? उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी 6 महीने का वक्त उनको दिया गया था काम करने के लिए, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बदले गए हैं वहां पर, वो अपनी सीट से हटते हैं, उसके बाद आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अभी आपके पास कौन सा चेहरा है सर? आप घोषित आप करेंगे, पार्टी घोषित करेगी कि इनके चेहरे पर हम आने वाले समय में जो असेंबली इलेक्शन है वो लड़ेंगे? चौहान साहब, हेलो, आवाज मिल रही है मेरी आपको? सर्कमस्टेंसेस के ये अभी मिल रही है, एक्चुअली बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी की सबका नीति रीति बनाई जाती है और सभी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को, देश को और जनता को ही तवज्जो देते हैं, अपने मकसद को तवज्जो देते हैं। अंशुल जो मिश्रा उसमें जी, ठीक जनता को होगा तवज्जो देते वो- तो मुख्यमंत्री चेहरे के साथ देते ना, क्या इनके पास चेहरा बिल्कुल। नहीं है क्या? हाँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रही हूँ, क्या बीजेपी के पास कोई, आपके पास तो चेहरा है सर, बिल्कुल, लेकिन क्या बीजेपी मैं के बता पास रहा कोई हूं चेहरा ना। ही नहीं है? बीजेपी के पास चेहरा कैसे नहीं रहेगा? बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन उस समय क्या चेहरा, कौन कौन यहाँ पर आएगा और कौन नेतृत्व करेगा, पार्टी है ये एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलती है। जैसे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हिसाब से इनकी पार्टी चलती है, वैसे नहीं चलती है। यहाँ पर पूरा संगठन काम करता है और संगठन, इनकी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन आपको यहाँ ये जानकारी दे दे कि दीप जी हैं, छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी, उन्होंने ये साफ कहा था कि हम जो है चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिंबल पर लड़ेंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास तो अच्छा खासा चेहरा इस वक्त है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी? क्योंकि दीप जी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी, कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा कोई चेहरा है कांग्रेस के सामने? इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो देखिए कांग्रेस का संकल्प, कांग्रेस का चिंतन शिविर, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 8 साल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने खूब काम किया है। दो चीजें आमने सामने, आने वाले चुनाव में सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।